हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल मैथ मिथिला पर। तो अभी तक हमारे YouTube चैनल मैथ मिथिला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, ताकि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंचे। आज मैं पढ़ाने वाला हूं मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो सबसे पहले त्रिगोनोमेट्री के बारे में समझेंगे, यानी त्रिकोणमिति के बारे में समझेंगे। तो इसके लिए हमको कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला को ध्यान में रखना होगा, यानी सूत्र को ध्यान में रखना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेनिस कहा जाता है, इसलिए इसे H से सूचित किया जाता है। और दो अन्य भुजा है, जो लंब भुजा जो होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में P से सूचित करते हैं, और उसे लंब या शीर्ष लंब भी कहा जा सकता है। और दूसरी छोटी भुजा होता है उसको आधार कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बेस कहा जाता है, और उसे B से सूचित किया जाता है। तो अब हम लोग सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला, क्योंकि त्रिकोणमिति में बिना इस फार्मूला के कोई भी प्रश्न नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। अगर ये कोण C यदि थीटा है, कोण C को अगर हम मान लेते हैं थीटा, तो छह त्रिकोणमितीय अनुपात को हमको याद में रखना होगा। पहला होता है साइन थीटा, पहला होता है साइन थीटा, पहला होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, यानी P का मतलब होता है लंब और H का मतलब होता है कर्ण। यानी हिंदी में अगर याद रखना होगा तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, या अंग्रेजी में याद रखना होगा तो साइन थीटा बराबर P/H। दूसरा होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, यानी B का मतलब होता है आधार और H का मतलब होता है कर्ण। यानी हिंदी में अगर इसको याद रखेंगे तो आधार बटे कर्ण। और तीसरा होता है tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। तो P का मतलब हुआ लंब और B का मतलब हो जाएगा आधार, यानी लंब बटा आधार। इसी प्रकार से अगर ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हमको याद रहेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, यानी साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, tan थीटा P/B, तो हम आसानी से लिख सकते हैं चौथा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा साइन का उल्टा। तो साइन में है P/H, तो कॉसेक में ठीक इसका उल्टा करेंगे, यानी H/P। तो हिंदी इसका हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, यानी कॉसेक थीटा बराबर हिंदी में पढ़ेंगे तो कर्ण बट्टा लंब, और अंग्रेजी में याद रखना होगा तो कॉसेक थीटा बराबर H/P। पांचवा होगा सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होगा H/B, यानी सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह कॉसेक थीटा का ठीक उल्टा होता है, यानी H/B। यानी H का मतलब हो गया कर्ण और B का मतलब हो जाएगा आधार। तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बट्टा आधार, यानी H/B। और छठा अनुपात होगा वो होगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होता है tan का ठीक उल्टा, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे B/P। B का मतलब हो गया आधार और P का मतलब हो गया लंब, यानी हिंदी में याद रखना होगा तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। इस प्रकार से साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/B, कॉसेक थीटा बराबर H/P, सेक थीटा बराबर H/B और कॉट थीटा बराबर B/P। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यदि हमको याद रहेगा तो हम आसानी से क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कुछ अन्य फॉर्मूला को भी हमको याद रखना होगा।
सातवां फॉर्मूला, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसीलिए एच स्क्वायर बराबर लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आठवां फॉर्मूला देखिए, यहां ध्यान रखना है कि अगर पी स्क्वायर को हम इस साइड रखेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा एच स्क्वायर की तरफ माइनस में, तो पी स्क्वायर बराबर हम अगर इसको लिखते हैं तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए अगला जो फॉर्मूला है वो है नौवां। वो क्या है? नौवां है, अगर हम आधार को इधर रखते हैं तो लंब आ जाएगा कर्ण के तरफ माइनस में, यानी आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब अगला फॉर्मूला है, अब थोड़ा ध्यान रखना है कि यदि मान लीजिए कि एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगर यहां हम स्क्वायर हटाते हैं यानी केवल हमको एच निकालना होगा, तो स्क्वायर हटेगा तो दाहिना साइड में रूट चढ़ेगा, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर पी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिना साइड में क्या चढ़ेगा? रूट, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो अगर हम स्क्वायर हटाते हैं बी पर से तो दाहिना साइड रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अगर हमको कर्ण निकालना होगा तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यदि लंब निकालना होगा तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर, यदि अगर आधार निकालना होगा तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर यह फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा तो आप निश्चित रूप से त्रिकोणमिति को आसानी से समझ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले फॉर्मूला पर हम लोग कमांड करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यह वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको पूछेगा, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा का मान लिखे। क्वेश्चन पूछा, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा का मान लिखे। तो देखिए tan थीटा का जो वैल्यू है वो दे दिया 3/4। तो सबसे पहले tan थीटा का हम फॉर्मूला अनुपात वाला याद रखेंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। तो देखिए जब H, P और B में से कोई भी दो दिया हो तब फटाक से तीसरा निकाल लेंगे। अगर P और B का वैल्यू दिया रहेगा तो H निकालेंगे, H और P का वैल्यू दिया रहेगा तो B निकालेंगे, और H और B का वैल्यू दिया रहेगा तो P निकालेंगे। तो यहां दिया है tan थीटा बराबर 3/4 यानी P/B, यानी P और B का वैल्यू दे दिया है। तो सबसे पहले हम यहां से निकाल देंगे H। तो H बराबर फॉर्मूला होता है P रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहां हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 चौके 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी H का वैल्यू हो गया
5। अब हमको निकालना क्या है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, यानी P का मान कितना है 3 और H का मान कितना निकाल दिए 5, यानी यह आंसर इसका हो जाएगा। साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो 3/5 होगा। अब फिर देखिए अगला प्रश्न इस तरह से आपको पूछेगा, प्रश्न है यदि साइन थीटा बराबर 24/25 तो कॉट थीटा का मान लिखें। अब देखिए यहां साइन थीटा का वैल्यू दे दिया है 24/25, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे P/H, यानी P और H का वैल्यू दिया हुआ है, फटाक से B निकाल देंगे। तो B का फॉर्मूला होगा √H² माइनस P², यानी 25 के स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, दोनों को घटाएंगे तो 49, यानी B का वैल्यू हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7। अब हमको पूछ रहा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू फॉर्मूला होता है B/P, यानी B का वैल्यू निकाले हैं 7 और P का वैल्यू है 24, यानी आंसर क्या हो जाएगा 7/24। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान लिखे। क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान लिखे। अब देखिए यहाँ tan थीटा बराबर है 12/5, तो tan का फॉर्मूला होता है P/B। सबसे पहले हम H निकाल लेंगे। H का फॉर्मूला होता है P² प्लस B², √P² प्लस B², यानी √12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, दोनों को जोड़ देंगे तो √169, 169 का वर्गमूल होता है 13, यानी H का वैल्यू कितना हो गया 13। अब हमको पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा पूछता तो P/H लिखते, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है तो P/H का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्यों पूछेगा तो पावर क्यों हो जाएगा। तो P/H का वैल्यू, तो P का वैल्यू है 12 और H का वैल्यू है 13, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 12 को 12 से तो 144 और 13 को 13 से तो हो जाएगा 169, यानी यही इसका क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। तो आप समझ गए tan थीटा बराबर 12/5, तो साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वह 144/169 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान लिखें। अब देखिए इस तरह से प्रश्न है, कॉट थीटा बराबर 1/√3, कॉट थीटा बराबर 1/√3, कॉट का फॉर्मूला होता है B/P, यानी H हमको निकालना होगा। तो H का फॉर्मूला होगा √P² प्लस B², यानी √3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √4, 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी H का वैल्यू कितना हो गया 2। अब हमको पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन का फॉर्मूला P/H और स्क्वायर,
कॉस का फॉर्मूला b/h और फिर स्क्वायर। अब देखिए p का वैल्यू कितना है √3 और h का वैल्यू है 2, स्क्वायर कर दीजिए। b का वैल्यू 1 और h का वैल्यू है 2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए √3 का स्क्वायर 3 है, 2 का स्क्वायर 4, आई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 का एलसीएम 4, तो 3 + 1 यानी 4/4 वैल्यू कितना होता है 1। और वैसे भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। तो यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।